दुबलेपन से परेशान होना गाइस, मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी पोस्ट की हुई हैं फैट लॉस को लेकर। और जैसे ही मैं फैट लॉस की वीडियो अपलोड करता हूं, मुझे बेसिकली मैसेज आते हैं कुछ लोगों के जो कि दुबलेपन से परेशान हैं, जो अंडरवेट हैं बेसिकली। तो उनके मुझे मैसेज आते हैं कि सर आप फैट लॉस पर बहुत सारी वीडियोस डालते हो, कोई ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें आप एक्सप्लेन करो कि हम कैसे वेट गेन करें, कैसे वेट पुट ऑन करें। क्योंकि ऐसी भी एक प्रजाति है, ऐसे भी लोग हैं जिनका वेट इतनी ईजिली जो है गेन नहीं होता है, और उनको बड़ी सारी चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं बड़े सारे लोगों के द्वारा कि आप ये चीज़ ले लो, ये सप्लीमेंट खा लो, ये मेडिसिन खा लो, आपका वेट गेन हो जाएगा। अच्छा जी, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि वेट गेन होता भी है, बट जैसे ही उन्होंने कोई मेडिसिन यूज़ करके वेट गेन किया है, कोई सप्लीमेंट, कोई गेनर यूज़ करके वेट गेन किया है, उसके बाद जैसे ही उन्होंने उसको छोड़ा और दोबारा से उनका वेट नीचे चला जाता है, डाउन चला जाता है गाइस। तो आज हम नेचुरली बात करेंगे कि कैसे आप वेट पुट ऑन कर सकते हैं। अगर आप अंडर वेट हैं तो आप कैसे अपनी फिटनेस को जो है मेंटेन कर सकते हैं गाइस। लीन बॉडी का आजकल ट्रेंड है, बट बहुत ज़्यादा कमजोरी वाली बॉडी, तो बहुत ज़्यादा लोग पतले होते हैं, उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उनको लोग ताने मारते हैं कि यार ये करो वो करो, आपका वेट बहुत कम है। सो खैर हम बात करेंगे कैसे आप वेट गेन कर सकते हैं गाइस। इस वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वेट गेन करने के, जो मैं अपने क्लाइंट्स को फॉलो कराता हूँ। मेरी जिम के अंदर बहुत सारे लड़के लड़कियाँ आते हैं जो अंडर वेट होते हैं, उनको कैसे हेल्प मिलती है अपने वेट को गेन करने में, और 2 से 3 महीने के अंदर वो अच्छा खासा वेट गेन कर जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गाइस रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इन फ्यूचर कोई भी फिटनेस की वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल के ऊपर अपलोड करूं, उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वेट गेन करने के लिए गाइस सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपने फूड मेन्यू को चेंज करना पड़ेगा। जो चीज़ें आप अभी खा रहे हैं और आपका वेट गेन नहीं हो रहा, तो आपको इसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि हम बात करें, आपको लेने पड़ेंगे हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड, जिसके अंदर आपका ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जिसमें हाई कार्ब्स बेसिकली हम बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में कार्ब्स, जिसमें ज़्यादा कार्ब्स होते हैं, आपको वो वाले फूड खाने हैं। अब देखिए ऐसे कौन कौन से फूड्स हैं आपके, आलू है, शकरकंदी है, आपका राइस है, रोटी है, या होल ग्रेन्स जितने भी आपके अनाज होते हैं, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्की, जितने भी आपके अनाज हैं होल ग्रेन, सबके अंदर आपके हाई कार्ब्स होते हैं। आप दलिया खा सकते हैं, ब्राउन राइस बहुत अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का। और अगर हम बात करें विंटर सीजन जैसे आने वाला है, तो विंटर सीजन के अंदर आप स्वीट पोटैटो खाएं, बहुत अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का। ओट्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और फ्रूट्स की हम बात करें, फ्रूट्स में भी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मतलब अच्छे कार्ब्स होते हैं। बनाना की हम बात करें, बेसिकली बहुत हेल्पफुल है आपको वेट पुट ऑन करने में। तो आप इन सारी चीज़ों को ऐड करें। कैसे ऐड करें कि आप हर मील के अंदर कोई ऐसी चीज़ ज़रूर खाएं जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हों। जैसे ब्राउन ब्रेड है, ओट्स है, ब्राउन राइस है, रोटी खा सकते हैं आप, होल ग्रेन ब्रेड खा सकते हैं। मतलब जो भी आपकी चीज़ फेवरेट है सब में से, वो आप दिन के अंदर 5-6 मील्स लें और उसमें आप हर मील के अंदर चीज़ें ऐड करें। अब बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट आता है, दैट इज़ फैट गाइस। और इस न्यूट्रिएंट को ना बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। अब फैट की हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स के 1 ग्राम के अंदर आपको मिलेंगी 4 कैलोरीज, और फैट के आप 1 ग्राम के अंदर आपको मिलेंगी 9 कैलोरीज। तो फैट के अंदर कैलोरीज ज़्यादा हैं, और वही आपने करना है, आपने ज़्यादा कैलोरीज खानी है जब आप वेट गेन करना चाहते हैं। फैट की हम बात करें गाइस, हेल्दी फैट्स की हम बात करें, हेल्दी फैट्स आपने लेने हैं। सैचुरेटेड फैट आपने कम लेना है, लेना ज़रूर है, थोड़ा बहुत टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, बट कम लेना है। जैसे हम बात करें, आप 1 स्पून देसी घी खा लेंगे तो आपकी जो सैचुरेटेड फैट की रिक्वायरमेंट है वो आपकी ऑलमोस्ट पूरी हो जाती है। 1 से 2 स्पून आप देसी घी की खा सकते हैं। इसके अलावा आप ऑलिव ऑयल खाएं, हेल्थी फैट का बहुत अच्छा सोर्स है। अच्छा जी, आप नट्स खा सकते हैं, काजू, बादाम, अखरोट, ये सारी चीज़ें आप दिन के अंदर खाएं। एक हैंडफुल, एक मुट्ठी जो है आप अखरोट की खाएं, नट्स की खाएं मिक्स करके सबको। और साथ ही आप हेल्थी फैट्स के लिए कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो आप फैट को भी अपनी डाइट के अंदर ऐड करना ना भूलें। फैट के अंदर अच्छी खासी कैलोरीज होती हैं, और 1 स्पून ऑलिव ऑयल की अगर आप खा लेते हैं तो आपको 100 के आसपास कैलोरीज मिल जाएगी। सो 2 स्पून आप ऑलिव ऑयल की ले लीजिए, देसी घी ले लीजिए, तो आपकी 500, 400, 500, 600 कैलोरीज आप फैट से ले सकते हैं। और उसके बाद गाइज हम बात करें वर्कआउट की, तो आपने थोड़ा बहुत वर्कआउट भी करना है। आधा घंटा 40-45 मिनट आप जिम जाइए। वीक में अगर आप रेगुलर नहीं जा सकते, बिजी शेड्यूल है, तो आप दिन के अंदर वीक के अंदर 3 से 4 दिन आप जिम ज़रूर जाएँ। तो जिम जाकर आप थोड़ा सा वर्कआउट करें, और आपका जो फूड है उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी, आपकी जो बॉडी है उसकी फंक्शनैलिटी अच्छी होगी। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखें, थोड़ा बहुत वर्कआउट करना भी ज़रूरी है आपने। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर रेस्ट लेने की। अब देखिए कुछ लोग मैंने देखे हैं कि रात को लेट नाइट तक फ़ोन चलाते हैं। आजकल की जनरेशन ऐसी है,
इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह सोशल साइट्स पे लगी रहती हैं। तो आप 7 से 8 घंटे की नींद लेना ना भूलें। अगर आप रेस्ट प्रॉपर नहीं लेंगे, आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपरली अपने हार्मोन्स को रिफ्रेश नहीं कर पाएगी। बेसिकली क्या होता है, जब आप रेस्ट करते हैं, जब आप सोते हैं, तो आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उनकी रिप्रोडक्शन आपकी बॉडी करती है। तो आप अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, टाइम दीजिए कि अपने हार्मोन्स को वो रिप्रोड्यूस कर सके, उनकी रिप्रोडक्शन अच्छे से हो सके, जिससे आपकी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो आपका एक्टिव होता है, आपका वेट पुट ऑन होगा, आपका जो डाइट है, खाना पीना, आपको वो बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी। और आपकी जो रिकवरी है गाइस, रेस्ट के टाइम पर आपकी बॉडी रिकवरी मोड पे होती है। तो आपकी बॉडी को रिकवरी बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिकवरी नहीं देंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी कहाँ से ग्रो करेगी, कहाँ से वेट पुट ऑन होगा। सो आप अपनी बॉडी को 7 से 8 घंटे का रेस्ट प्रॉपर दीजिए, अच्छी नींद लीजिए। आप अगर आप रेस्ट नहीं लेंगे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा डाइट अच्छी ले रहे हैं, जिम जा रहे हैं, सप्लीमेंट एक से एक ऐड किया हुआ है, बट उनका वेट गेन नहीं होता। तो मैं उनका सबसे पहले कहता हूँ कि आप रेस्ट कितना कर रहे हैं। तो उनकी नींद होती है 5 से 6 घंटे की। तो जैसे ही वो 7 से 8 घंटा सोना स्टार्ट करते हैं तो उनका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो आप रेस्ट का खासकर ध्यान रखें। और अगर आप जिम जाते हैं, अच्छा खासा वर्कआउट करते हैं, तो आप अपने प्रोटीन इंटेक का भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो आप अगर जिम नहीं जाते हैं तब भी आपकी प्रोटीन इंटेक का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए ही नहीं, आपकी बॉडी में फंक्शंस जो पुश फंक्शंस होते हैं, स्किन के लिए, बालों के लिए, आपके कुछ ऑर्गन्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रोटीन के बिना भाई आपका गुजारा नहीं है। तो आप प्रोटीन फूड्स अपनी डाइट के अंदर ऐड कीजिए। एग्स खाइए, चिकन खाइए, फ़िश खाइए, या अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पीनट्स खाइए, बहुत अच्छा सोर्स है कंप्लीट प्रोटीन का। लेंटिल्स ले सकते हैं आप, सोया चंक्स ले सकते हैं, सोया प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। सो आप प्रोटीन सोर्सेज का ध्यान रखिए। जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए। बट ऐसा नहीं है कि आप वेजिटेरियन होने के बाद कंप्लीट रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते। आप थोड़ी सी कैलकुलेशन कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, आप इजीली अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट तक पहुंच जाएंगे। या फिर आप सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं प्रोटीन का, कोई इशू नहीं है। और सप्लीमेंट में आप वे प्रोटीन ले सकते हैं वर्कआउट के बाद, या दिन में एक तो उसको वे प्रोटीन के लिए लीजिए अगर आपको लगता है कि मेरी दिन की रिक्वायरमेंट मेरी डाइट से प्रोटीन की पूरी नहीं हो रही है। अच्छा जी, अब ये तो बात ही होगी आपने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको अवॉइड करनी है वेट गेन के गोल के टाइम पे। सबसे पहले हम बात करें कि आप जंक फूड खाकर कभी भी वेट पुट ऑन ना करें। जैसे हम बात करें मार्केट के अंदर पैक ड्रिंक्स आती हैं, आपके फास्ट फूड्स हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, अटरम शटरम, जो भी आपका आई डोंट थिंक सो मुझे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है सारी चीज़ों के बारे में। तो आप हेल्दी फूड्स खाकर, घर का खाना खाकर वेट पुट ऑन कीजिए। आप बाहर की चीज़ें अवॉइड कीजिए, उससे आपका वेट गेन तो हो जाएगा बट वो आपका फैट ज़्यादा गेन होगा। फिर आप कहेंगे हमारा पेट बाहर आ गया है जी, ये हो गया, फैट आ गया, बैक पे फैट आ गया, लेग्स पे लव हैंडल्स निकल गए। सो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। हेल्थी फूड्स खाकर वेट गेन कीजिए। और साथ ही हम अगर बात करें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको लोग आपको पता नहीं होता और आपको रिकमेंड कर देते हैं। जैसे मैं देखता हूँ कि कुछ फ्रेंड सर्कल में होते हैं, कुछ जिम ट्रेनर्स भी ऐसे हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे ट्रेनर्स हैं, मैंने पर्सनली उनको देखा है कि वो जिस पर्सन को जिस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती है उसको दे देते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की। सो वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड देते हैं किसी पर्सन को और उसको उसकी ज़रूरत भी नहीं है, उसको कोई सीरियस गोल भी नहीं है। अगर आपका सिर्फ गोल है वेट पुट ऑन करना, अपनी फिटनेस को मेंटेन करना, तो आप वो चीज़ें अच्छे वर्कआउट से, अच्छी डाइट से कर सकते हैं। यू डोंट नीड एनी थर्ड पार्टी हॉर्मोन्स। तो आप नेचुरल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कीजिए और अपनी डाइट को सही कीजिए, वर्कआउट कीजिए। डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को ध्यान अगर आप रखेंगे तो आप जो है विद इन वीक्स देखेंगे कि आपकी बॉडी जो है वेट पुट ऑन करना शुरू कर रही है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है गाइस इस टॉपिक के अंदर तो मैं कमेंट में बिलो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी गाइस, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके इतने भी फिटनेस क्वायरीज हैं आप मुझे कमेंट में लिखिए। आई डेफिनेटली मेक वीडियोस ऑन दीज टॉपिक्स एंड यू मे ऑल्सो यूज़ माई फेसबुक, इंस्टाग्राम हैंडल्स फॉर योर क्वायरीज गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी फिटनेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।